हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक हेडिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एमओटी। एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम, आपके 11th के एग्जाम में जो स्कूल में होगा, एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक, आप लोग चाहे सीयूटी का देंगे चाहे नीट का देंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये एमओटी वाला लेक्चर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, इस लेक्चर में थ्योरी और बहुत सारे बेसिक बातें कवर होंगी जो आप लोगों बहुत सी बातें पढ़ भी चुके होंगे। हो सकता है सब लोग सारी बातों को पढ़ चुका हो या कुछ लोग एक दो बात नहीं पढ़े हो। ठीक, तो हम थ्योरी में कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करेंगे और लेकिन वो केवल हम थ्योरी बेस्ड रहेगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होगा वो अगले लेक्चर में होगा। ठीक, चलिए तो पहले बात करते हैं कि एमओटी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। ठीक, देखिए हम जो सबसे पहले पढ़े थे वो पढ़े थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक, संयोजकता आबंध सिद्धांत का कहना था कि ये क्या करता है, दो जैसे हाइड्रोजन का अणु मिलेगा और यहाँ पर एक सहसंयोजी बंध बनाएगा, सिग्मा बंध, और ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, एमओटी क्या कहता है, एमओटी परमाणुओं की बात नहीं करता। एमओटी कहता है कि जो परमाणुओं के कक्षक हैं, जो परमाणुओं के कक्षक हैं वो मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, मतलब परमाणुओं के कक्षक मिल करके अणुओं के कक्षक को बनाएंगे। ठीक है बात। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट है ये कि परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाता है। ठीक, सॉरी, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से मिलेगा। ठीक, और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का अणु बनाएगा। ठीक, मतलब ये परमाणु का कक्षक मिल करके एक अणु का कक्षक बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका बात हम आगे करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो परमाणविक कक्षक होते हैं वो मिलकर के अणुओं के कक्षक को बनाते हैं। ठीक, उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आणविक कक्षक मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, m.o। ठीक, दूसरा, संयोजकता आबंध सिद्धांत की कुछ कमियां भी रही। ठीक है, जैसे कमी क्या थी इसकी, इसका कमी ये था कि इसके हिसाब से जो ऑक्सीजन है, वो क्या है, रुकिए एक मिनट। सॉरी, थोड़ा आप लोग भी बच के रहिए ठंडा से, सर्दी जुकाम आ जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत के हिसाब से ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन वीबीटी के हिसाब से क्या है, प्रतिचुंबकीय है। ठीक, प्रतिचुंबकीय। ठीक, जबकि वास्तविकता मतलब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय है। क्या है, अनुचुंबकीय है। अब अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक, या दूसरे हिसाब से इसको समझा जाए तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, चुंबक इसको आकर्षित नहीं करते। ठीक है, बात समझ में आ गया। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं,
अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चुंबक अनुचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय आपको समझ में आ गया। प्रतिचुंबकीय वे होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा लेकिन चुंबक उसको और चुंबक भी उसको आकर्षित नहीं करेगा। अनुचुंबकीय वो होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और चुंबक उसको आकर्षित करेगा। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का जब आप करेंगे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 आता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होने से जैसे ऑक्सीजन का 8 होगा, ठीक है, 1s2 2s2 2p4, तो 2p4 में 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ये जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके अकॉर्डिंग जो मतलब जो आया ऑक्सीजन वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। तो ये वीबीटी का था, ठीक है, लेकिन सॉरी ये वास्तविकता कहती थी, ठीक, लेकिन वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन क्या था, प्रतिचुंबकीय था। ठीक है, और क्या था, ये बंध कोटि को नहीं बता पाया था। ठीक है, किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। और एक बात और, जो एमओटी होता है ये इससे बॉन्ड ऑर्डर पता चलता, मतलब इससे पता चलता है, और ये ना फ्रैक्शन में बताता है बॉन्ड ऑर्डर को, जैसे 1.5, ठीक है, 2.3 फ्रैक्शनल भी बताता है। ठीक, बात समझ में आया। तो इसलिए संयोजकता अबंध सिद्धांत में कुछ कमियां थी जिसके कारण इसको छोड़ करके हम किस पे शिफ्ट हुए, एमओटी की तरफ। ठीक है, ये भी अपने आप में बढ़िया नियम था। ठीक है, चलिए, तो पहला बात, एमओटी का जरूरत क्यों पड़ा, देखिए। ठीक है, क्योंकि संयोजकता अबंध सिद्धांत में कुछ कमियां आ गई और संयोजकता अबंध सिद्धांत सारी चीजों को सही से बता नहीं पा रहा था, जिसके कारण हमको क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत में जो हम पहला पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं वो किए हैं कि परमाणु के कक्षक मिलेंगे और अणु के कक्षक बनाएंगे। ठीक, परमाणु के कक्षक मिल करके अणुओं के कक्षक बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो तरंग पर आधारित है। ध्यान से सुनिएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके वेव पर। एक मिनट, अच्छा सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड करता है किस पर, तरंग सिद्धांत पर। इसका भी बात करेंगे आगे। ठीक, सुनिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, जितने परमाणु कक्षक परस्पर संयोग करेंगे उनमें आणविक कक्षक उतने ही बनेंगे, उनमें उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका मतलब होता है परमाणुवीय कक्षक। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 परमाणु कक्षक 1s वाला मिला है, ठीक, तो 2 आणविक कक्षक बनेगा। ठीक है, वही ऊपर बता रहे थे कि 2 परमाणु कक्षक मिलेगा तो 2 आणविक कक्षक बनेगा। नीचे वाला जो होगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला जो होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मिला करके कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मिला करके क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, समझ में आ गया। नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। देखते हैं कैसे। देखिए, जो वेव है इस तरीके से चलती है, ठीक, एक, ये एक, ठीक है, अब ये इसका ये तरंग फलन है। ठीक है, तो मान मतलब जब ये जाइए और जाइबी जुड़ा, ठीक है, जब जाइए और जाइबी जुड़ा तो ये जो जुड़ा है, ये जो जाइए है और ये जो जाइबी है, ठीक है, मतलब इसका वेव प्लस वाला प्लस से माइनस वाला माइनस से जुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, जुड़ करके क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है वेव, भाई प्लस वाला प्लस से, ठीक है, ये जब जुड़ेगा तो जुड़ करके वेव क्या होगा, बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो इस प्रकार का व्यतिकरण क्या कहलाएगा, समपोषी व्यतिकरण। ठीक, क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण। और समपोषी व्यतिकरण से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, आपको भी यही लिखना है, BMO बार बार लिखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ लिखे हैं, चलिए यहाँ से एडिट कर दे रहे हैं। ठीक है,
बात समझ में आ गया? तो जब मतलब जो तरंग होगा, जब मिलेगा, जब तरंग मिलेगा तो उसको कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण से क्या होगा, हमको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसकी ऊर्जा कम होती है। ध्यान से सुनिएगा, दो बात है इसमें, BMO, इसमें एक बात, इसकी ऊर्जा क्या होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी। ठीक है, जिसकी ऊर्जा कम होती है उसका वो स्थायी ज्यादा रहता है, और ये स्थायी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दो बात याद रखिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा तो कम होगी, लेकिन अच्छा, जिसका एनर्जी जितना कम होता है वो उतना ज्यादा स्थायी होता है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप एक जगह बैठे रहेंगे शांति से, एनर्जी दे दिया जाएगा तो आप कूदते फांदते रहेंगे, ऐसा होगा ना? ठीक है, बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऊर्जा कम है तो जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब ऊर्जा कम है तो स्थायित्व तो ज्यादा होगा। ठीक है, सीधा सीधा बात। अब दूसरा, अगर मान लीजिए जो तरंग है वो माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस कर देते हैं, अभी प्लस किए थे तो बढ़ गया था, और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म, प्लस माइनस खत्म, माइनस प्लस खत्म। ठीक है, तो जब खत्म होता है तो उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण से बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। विनाशी व्यतिकरण से क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बात? तो दो चीज है, ये तरंग फलन पर आधारित था। तरंग फलन पर कैसे आधारित था ये बात देख लिए, कि जब दो तरंगे मिलेंगी, जब दो तरंगे मिलेंगी, ठीक, तो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और जब दो तरंगे खत्म होंगी, ठीक है, तो बनेगा एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा कम है लेकिन स्थायित्व ज्यादा है। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा कम होगी, और सॉरी, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी, लेकिन ये स्थायी ये कम होगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा तो ज्यादा होगी लेकिन इसका स्थायित्व तो क्या होगा, कम होगा। ठीक, और समझ में आ गया? अब देखिए इसमें ये सारी बातें तो हो गई कि आणविक कक्षक सिद्धांत है क्या। आणविक कक्षक सिद्धांत किस पर निर्भर करता है, ठीक, तो वेव पर निर्भर करता है। वेव मिलेगा तो उसको संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। संपोषी व्यतिकरण का ऊर्जा कम होता है, स्थायित्व ज्यादा होता है। जब वेव खत्म होगा तो उसको विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। विनाशी व्यतिकरण का ऊर्जा ज्यादा होता है लेकिन स्थायित्व कम होता है। संपोषी व्यतिकरण से बॉन्डिंग संपोषी व्यतिकरण जो होता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करता है, और जो विनाशी व्यतिकरण होता है उससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखिए संपोषी व्यतिकरण क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी ऊर्जा कम लेकिन स्थायित्व ज्यादा। ठीक, और विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण से क्या बनेगा, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, इसकी ऊर्जा तो ज्यादा होगी लेकिन इसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ये बात हम इतना में किए हैं। और ये कब होगा, जब वेव ऐड होगा, और ये कब होगा, जब वेव को हम माइनस करेंगे। ठीक है, और समझ में आ गया? अब देखिए जो बीएमओ फॉर्म करता है वो या तो सिग्मा करेगा या तो पाई बनाएगा, या तो सिग्मा बनाएगा या तो पाई बनाएगा। और जो एंटी बॉन्डिंग से बनता है वो या तो सिग्मा स्टार बनता है या तो पाई स्टार बनता है। ठीक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा या पाई बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार या पाई स्टार बनेगा। जैसे इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सिग्मा या पाई होगा, और यहाँ पर सिग्मा स्टार ऊपर या पाई स्टार होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इतना आप लोग हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो हमारा सिग्मा बनता है और जो सिग्मा स्टार बनता है वो कैसे बनता है, उसमें निष्पन्न तल या नोडल प्लेन
कितने होते हैं। ठीक, उसके बाद हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे और हम कल आएंगे एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 2। उसमें हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम देख लेते हैं कि जो सिग्मा बंध है वो, ठीक, और जो पाई बंध है वो। तो पहले देखते हैं सिग्मा या सिग्मा स्टार बंध। ठीक, उसके बाद हम आएंगे पाई या पाई बंध पे। सिग्मा कैसे बनेगा, देखिए सिग्मा बनेगा आपका अक्षीय अतिव्यापन से। ठीक, जब अक्षीय अतिव्यापन होगा, अक्षीय अतिव्यापन होगा तो आपका क्या बनेगा, सिग्मा। ठीक, तो अब सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा कहने का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको ये देखने को मिलेगा। देखते हैं अक्षीय अतिव्यापन एस एस में होता है, तो पहले देखते हैं एस एस वाले में। देखिए ये हो गया 1s, ये हो गया 1s। ठीक, अगर 1s और 1s का, ठीक है, क्या हो, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या संपोषी व्यतिकरण हो, प्लस हुआ है मतलब जुड़ रहा है। देखिए जुड़ने का मतलब क्या होगा, ये आपको अक्षीय अतिव्यापन इसलिए बताएं क्योंकि अक्षीय अतिव्यापन किसमें होता है, एस एस या एस पी या पीपी। ठीक है, कर सकते हैं इसमें, लेकिन एसपी में आप अक्षीय अतिव्यापन नहीं करिएगा। क्यों, क्योंकि जो सिग्मा या पाई बंध मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप पढ़ेंगे वो आपका सेम वाले में बनना चाहिए। ठीक है, तो एक हम देखेंगे एसएस वाले में और एक देखेंगे हम पी और पी वाले में। ठीक, चलिए, तो अभी हम एक बात और चर्चा किए थे इसी पर कि जो हमारा संपोषी व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा वो प्लस करने पे आएगा और माइनस करने पे क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1s और 1s को प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। संपोषी व्यतिकरण को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी व्यतिकरण को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, ये टॉपिक आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 1s और 1s का अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, प्लस प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा, ये बना है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ पे जो 1s होगा वो सिग्मा 1s होगा। ठीक, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा बनता है और सिग्मा किसका है, 1s का है, तो सिग्मा 1s। ठीक, ये फर्स्ट का ए। अब बी देखते हैं, इसी में अगर इसका विनाशी व्यतिकरण हो तो, अगर इसका विनाशी व्यतिकरण में सिग्मा 1s। ठीक, विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, दूर भागेगा। ठीक, विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो ये इधर भाग गया 1s वाला और ये 1s वाला इधर भाग गया। तो यहाँ पर जो एक नोडल प्लेन आएगा इसको कहते हैं नोडल प्लेन या निस्पंद तल। निस्पंद तल या नोडल प्लेन क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नहीं है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नहीं है उसे क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। ठीक, तो 1s और 1s का जब संपोषी व्यतिकरण होगा तो उसमें नहीं बनेगा, लेकिन 1s और 1s का जब विनाशी व्यतिकरण होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, तब यहां पर हमको एक नोडल प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक नोडल प्लेन। कितना नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन मिलेगा। ठीक है बात, एस और पी वाले में नहीं। ठीक, अब देखते हैं दूसरा पी। अब देखिए पी में ना 3 ऑर्बिटल होता है, जैसे पी बनाएंगे तो पी में क्या क्या होता है, पी में 3 होता है। ठीक, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। तो तीनों की एनर्जी सेम होती है, तो आप पी एक्स में भी अक्षीय अतिव्यापन करा सकते, मतलब पी एक्स को भी दे सकते हैं, पी वाई को भी ले सकते हैं और पी जेड को भी दे सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो बुक है वो पी जेड को लेकर के चलता है, तो हम भी पी जेड को लेकर चलेंगे। देखिए पी जेड, अब जो पी जेड है
इसमें अक्षीय अतिव्यापन होगा। देखिए इसमें क्योंकि 3 बॉन्ड बनेगा, 1 2 3, तो एक बॉन्ड जो होगा वो तो सिग्मा होगा और बाकी का जो दो होगा वो पाई होगा। तो कोई भी एक बॉन्ड सिग्मा हो सकता है, चाहे ये सिग्मा हो जाए ये दोनों पाई हो जाए, चाहे ये सिग्मा हो जाए ये दोनों पाई हो जाए, चाहे ये सिग्मा हो जाए ये और ये पाई हो जाए। लेकिन हम इसको मान रहे हैं कि इसका अक्षीय अतिव्यापन होने से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है बात, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम कह रहे हैं इससे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो अब जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो फिर देखते हैं पी जेड को कैसे बनाएंगे। देखिए पी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक, एक मिनट, ठीक। अब इसका हम क्या कराएंगे, ये हो गया प्लस 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 माइनस माइनस। इसका हम क्या करा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहे हैं, मतलब अक्षीय अतिव्यापन। ठीक है ना, एक मिनट इसको आप कर लीजिएगा तो फिर मेरे करके इधर ही बता दे रहे हैं पी वाला। ठीक है, फिर इसको चलिए इधर ही देख लीजिए। उधर हम साइड में लिखते भी जाते हैं कि किससे क्या मिला है। ठीक है, देखिए 1s का जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हमको क्या मिला है, सिग्मा मिला है, और यह है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1s + 1s का जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो विनाशी व्यतिकरण से क्या बनता है, तो विनाशी व्यतिकरण से क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर जो सिग्मा है वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर जो सिग्मा है उसको स्टार लगा के लिखेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, px और px, सॉरी pz और pz में देख रहे थे। ठीक है, तो pz और pz, चलिए ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, प्लस करने का मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर जो ठीक है, यहाँ पर जो नोडल प्लेन होगा वो एक ये होगा और एक ये होगा। ये ना देखिए ये जुड़ गया है, ये जुड़ गया और ये दोनों मतलब ये दोनों क्या हो गए, मिल गए। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया और ये दोनों छोटे हो गए, ये बड़ा हो गया प्लस वाला और ये दोनों छोटे हो गए। तो यहाँ पर हमको दो नोडल प्लेन मिला है, दो नोडल प्लेन। तो pz + pz का अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे तो अब यहाँ पर अगर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो संपोषी व्यतिकरण से क्या बनेगा, सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बनेगा, इससे हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और ये किससे दिखाएंगे इसको, सिग्मा से। ठीक है, क्योंकि अभी भी एक्सियल ही है। अगर हम इन्हीं दोनों का इस तरीके से करा दें, माइनस प्लस प्लस माइनस, अगर हम इसका क्या करा दें, विनाशी व्यतिकरण करा दें। ठीक, इसका क्या करा दिया जाए, विनाशी व्यतिकरण, तब क्या होगा, इसको बनाते भी जाइएगा। ठीक है, अगर pz का क्या करा दिया जाए, विनाशी व्यतिकरण, ठीक, सॉरी, विनाशी व्यतिकरण मतलब माइनस करेंगे और विनाशी व्यतिकरण से बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। pz और pz का क्या कर दें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दें तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, चलिए करते हैं, ये दूर भागेगा। ठीक है, मतलब ये अब कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर जो नोडल प्लेन आएगा वो हमारा आएगा कुछ ऐसा, एक ये और एक ये, यहाँ पर 3 नोडल प्लेन आया, 3 नोडल प्लेन। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अगर इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, अच्छा, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या बनेगा, सिग्मा स्टार वाला, यहाँ हो गया सिग्मा स्टार। ठीक, इससे 0 नोडल प्लेन
इससे, अच्छा नोडल प्लेन का नंबर लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है, इससे 0, इससे 1, ठीक, सॉरी हाँ, इससे 1, इससे 2, इससे 3, ठीक है। अब आते हैं अगला। अब ये हमारा सिग्मा बस इतना सही बनेगा, इसके अलावा हमारा सिग्मा नहीं बनेगा। तो पीजेड से हमारा बन गया सिग्मा, एस से देख लिए, पी से देख लिए, ठीक है। अब पी में पीजेड से देखें, और बाकी का जो पी एक्स है और पी वाई है उससे क्या बन जाएगा हमारा, देखिए एस से देख लिए एक ही ऑर्बिट, पी में 3, इसमें तो एक ही होता है, इससे सिग्मा बन गया। इसमें 3 होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इससे सिग्मा बन गया। बाकी इन दोनों से क्या बनता है, पाई, ठीक। तो अब हम देखेंगे पाई बंध और पाई स्टार बंध, ठीक है। तो हम सिग्मा बंध देख लिए, अब पाई पाई स्टार बंध पाई और पाई स्टार बंध देख लेते हैं। चलिए पाई पाई स्टार बंध, चलिए अगर वेव जुड़ेगा तो संपोषी, माइनस होगा तो विनाशी, ठीक। अच्छा बात यह है कि पाई बंध बनता किसे है, तो पाई बंध बनाने के लिए हमको साइड वाइज ओवरलैपिंग कराना है। कैसा ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, OVR ओवरलैपिंग, ठीक है। मान लेते हैं ये पी एक्स, ठीक, ये है। अगर हम इसको ऐड करें, प्लस करें, ठीक, संपोषी व्यतिकरण में, ठीक है, पी एक्स ले रहे हैं, ये पी एक्स है, तो क्या होगा भाई, ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो ये कुछ ऊपर नीचे, ठीक, तो ये जुड़ गया। आप ऐसे ऊपर ऐसे नीचे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, गोल गोल बना दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर जब हम नोडल प्लेन देखते हैं तो एक आता है, ठीक है, और यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नॉर्मल दिखाते हैं, ठीक है। तो चौथा, हम पी एक्स और पी एक्स को जोड़े हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में माइनस करेंगे, ठीक। पी एक्स और पी एक्स को जोड़े हैं तो क्या आया है हमारा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां होगा उसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर चूंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है इसलिए यहाँ पर फॉर्म होगा पाई, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, पाई, ठीक। ये पी एक्स है। अब पी वाई पी एक्स और पी एक्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लिए, अब हम इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बस माइनस लगा दीजिए और इसको देखिए यहाँ पर, देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, दूर भागेगा, तो ये इधर, ठीक, ये इधर और ये इधर, कुछ ऐसा, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर जो नोडल प्लेन आया वो एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इसमें दो नोडल प्लेन आए, दो नोडल प्लेन, ठीक। तो जब हम पी एक्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए, ठीक है, तो हमारा क्या आया है, पाई बंध बना है। लेकिन जब हम इसी का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो हमारा आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ पर बनेगा पाई स्टार, ठीक। अब देखिए ये 4 नहीं, पी एक्स से कितना आया है, पी एक्स और पी एक्स का जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए तो एक नोडल प्लेन आया और इससे हमारा दो नोडल प्लेन आया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार के संपोषी और किस प्रकार के विनाशी व्यतिकरण से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनता है, ठीक है, और उसमें कितने नोडल तल होते हैं, नोडल तल या निष्पन्द तल, इसको नोडल प्लेन कहते हैं, सॉरी नोडल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक थ्योरी पोर्शन था वो समाप्त होता है, ठीक। अब हम जो अगला लेक्चर लेके आएंगे वो लाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्ट 2 और उसमें हम बातें करेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो था है ना, अलग अलग एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं, ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, उसका सहारा लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, मतलब मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग इसे पढ़िए अच्छे से, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज अपना सारा बेसिक, मतलब बेसिक कहने का मतलब है कि आज अपना सारा थ्योरी पोर्शन आप कवर करिए, इसको याद करिए। ठीक है, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।